नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 48 लाख के पार पहुंचा भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या। रोज मिल रहे हैं 90,000 से ज्यादा मामले। दुनिया भर में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है भारत। आरजेडी के बड़े नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का 74 वर्ष की आयु में निधन। दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। अंतिम समय में छोड़ा लालू का साथ। 2021 की शुरुआत में आएगी वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, संकट हुआ तो सबसे पहले मैं लगवाऊंगा टीका। कल देश भर में हुआ नीट की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले, 80 से 90% छात्रों ने दिया इम्तिहान। नीट की परीक्षा के डर से छात्रा ने की आत्महत्या। अखिलेश यादव ने पूछा, बीजेपी बताए जिम्मेदार कौन। कंगना ने की महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात। बीएमसी द्वारा तोड़े गए इमारत को लेकर की मुलाकात। वहीं संजय राउत बोले, मुंबई को बदनाम करना चाहती है कंगना और कंगना को बीजेपी का समर्थन दुर्भाग्यपूर्ण। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, पेड़ पर लटका मिला शव। मुंबई गोवा में एनसीबी ने मारे कई जगह छापे, 6 लोगों को किया गिरफ्तार। डेनमार्क के उद्यमी गायक एरियन रोमन का बड़ा खुलासा, कहा सुशांत सिंह राजपूत गरीबों की मदद के लिए बना रहे थे मोबाइल ऐप। आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 20 साल में पहली बार नहीं हुई सर्वदलीय बैठक। विमान में फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति, मगर दुर्भाग्यपूर्ण से बचना होगा। 9 सितंबर को इंडिगो की चंडीगढ़ मुंबई की फ्लाइट में मीडिया रिपोर्टर कंगना की वीडियोग्राफी कर रहे थे, जिसके बाद ही डीजीसीए ने रविवार को कुछ शर्तों के साथ दी अनुमति। 10% आरक्षण के भंवर जाल में उलझे लाखों परीक्षार्थी। न्यायालय में लंबित याचिकाओं ने बढ़ाई परेशानी। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में पारित किया था 10% सवर्ण आरक्षण का विधेयक। बिहार में चुनाव को लेकर उद्घाटनों का दौर जारी। कल पीएम मोदी ने की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन। दिल्ली पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, दिल्ली दंगों में योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी, अपूर्वानंद और जयंती घोष अभियुक्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर एम्स में भर्ती। 31 अगस्त को ही हुए थे डिस्चार्ज। डॉक्टर ने दी थी सलाह, संसद सत्र के पहले करवा ले एक बार चेकअप। दिल्ली पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। आज संसद के मानसून सत्र में लेंगे भाग। कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया प्रोटोकॉल। योग करने और च्यवनप्राश खाने की दी सलाह। बिहार के गया में फिर से देखने को मिला एक और दशरथ मांझी। 70 साल के किसान ने फिर पेश की मिसाल। 30 साल मेहनत कर बना डाली 5 किलोमीटर लंबी नहर। तालिबान अफगानिस्तान वार्ता में तालिबान इस्लामिक कानून को लेकर अडिग। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान से मानवीय आधार पर संघर्ष विराम लागू करने का किया आह्वान। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार युवा मनाने वाले हैं बेरोजगारी दिवस के रूप में। 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती और दिया जलाकर और 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के ताली थाली बजाकर पहले ही कर चुके हैं मोदी सरकार के नीतियों का विरोध। पेट्रोल और डीजल कीमतों में आगे नरमी की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 2 हफ्ते में 14% तक सस्ता हुआ क्रूड ऑयल। श्रीसंत का बैन हुआ खत्म। 7 साल के बाद अब मैदान पर दिखेगा इस तेज गेंदबाज का दम। आईसीसी ने 2 क्रिकेटरों के खिलाफ तय किए भ्रष्टाचार के आरोप। दोनों खिलाड़ी यूएई के। अमीर हयात और अशफाक अहमद दोनों को तुरंत प्रभाव से अस्थायी तौर पर कर दिया है निलंबित। ये थी अब तक की टॉप हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे।
देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में संक्रमितों की संख्या 48 लाख के पार पहुंच गई है। अब लगभग रोज 90,000 से 1 लाख के बीच मामले मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 93,215 नए मामले मिले हैं। वहीं अब तक टोटल संक्रमित 48,45,003 हो गए हैं। अगर बात करें रिकवर लोगों की तो 24 घंटे में 77,746 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं अब तक 37,77,044 लोग रिकवर हो चुके हैं। बात करें डेथ की तो 24 घंटे में 1,140 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 79,754 लोगों की टोटल मौत हो चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र में है। वहां संक्रमितों की संख्या 10,60,000 के पार हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। कल रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती थे। बताते चले कि वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। रघुवंश प्रसाद की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया था। साथ ही वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। 2 दिन पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके जवाब में लालू प्रसाद ने पत्र लिखकर उनसे कहा था कि वह पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख प्रकट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली है, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर कोरोना वायरस। साथ ही साथ जीडीपी का मुद्दा भी उठने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 2021 की शुरुआत में ही आएगी कोरोना की वैक्सीन। साथ ही उन्होंने बोला कि अगर कोई परेशानी हुई तो सबसे पहले मैं लगवाऊंगा टीका। बताते चले कि कहा जा रहा था कि 15 अगस्त तक भारत की कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोरोना वैक्सीन का ट्रायल ही चल रहा है। इसी पर हर्षवर्धन जवाब देते बोल रहे थे कि 2021 तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि भारतीय वैक्सीन का ट्रायल काफी अच्छा चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जल्द मिल सकती है पेट्रोल और डीजल कीमतों में राहत। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 2 हफ्ते में 14% तक सस्ता हुआ है क्रूड ऑयल। इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आएगी। उम्मीद किया जा रहा है कि 2 से ढाई रुपए तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल कंगना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की। बताते चले कि बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के इमारत को तोड़ डाला था, जबकि कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद कंगना ने एक वीडियो जारी कर उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी थी, जिसके बाद कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस ने अभद्र भाषा के प्रयोग के कारण उन पर एफआईआर दर्ज की थी। इस मुद्दे पर शिवसेना के संजय राउत बोले कि कंगना मुंबई को बदनाम करना चाहती है और इस पे बीजेपी कंगना को सपोर्ट कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीबी ने गोवा और मुंबई में कई ठिकानों पर छापे मारे। बताते चले कि रिया से पूछताछ में कई लोगों का नाम सामने आए थे, जिसके बाद एनसीबी उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उसी सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीजीसीए ने रविवार को विमान में फोटोग्राफी करने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि फोटोग्राफी करते समय किसी को कोई परेशानी ना हो। बताते चले कि 9 सितंबर को इंडिगो की चंडीगढ़ और मुंबई की फ्लाइट में मीडिया रिपोर्टर कंगना की वीडियोग्राफी कर रहे थे। कई पैसेंजर ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, क्योंकि इससे माहौल काफी अफरा तफरी का मच गया था।
इसीलिए डीजीसीए ने रविवार को कई शर्तों के साथ इसे अनुमति दे दी है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।